रश्मि और विनोद रहने के लिए किराए का एक मकान ढूंढ रहे थे। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक बड़ा सा घर दिखा जिसके सामने टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था। वो दोनों तुरंत जाकर उस घर के ओनर्स से मिलते हैं। उस घर के ओनर्स हैं डॉक्टर माथुर और उनकी पत्नी मार्था। उनसे मिलने के बाद विनोद ने उन दोनों को बताया कि वो और रश्मि मेरठ से बिलोंग करते हैं और वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है। उसका ट्रांसफ़र हो गया है, इसीलिए वो इस शहर में किराए का एक मकान ढूंढ रहे हैं। उसकी बात सुनने के बाद डॉक्टर माथुर उसे बताते हैं कि उस घर में वो और उनकी पत्नी ही रहते हैं। उनके साथ में और कोई नहीं रहता क्योंकि उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है। डॉक्टर माथुर उन दोनों को ले जाकर अपना घर दिखाते हैं। घर का ऊपर का हिस्सा जो डॉक्टर माथुर किराए पे देना चाहते थे, वो रश्मि और विनोद को बहुत पसंद आता है। वो दोनों डॉक्टर माथुर से किराए की बात कर लेते हैं और बाद में वो उन्हें एडवांस मनी देकर अगले दिन आने की बात बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अगले दोपहर को रश्मि और विनोद उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पूरा सेटअप करने के बाद रश्मि और विनोद आराम करने के लिए सो जाते हैं। उसी रात एक अजीब सी आहट रश्मि को जगा देती है और वो विंडो पे जाकर देखती है। एक डरावना साया विंडो पे मंडरा रहा था। रश्मि जैसे ही विनोद को बुलाने के लिए जाती है, तब तक वो डरावना साया वहां से गायब हो चुका होता है। रश्मि बहुत डर गई थी और वो इस बात को अगली सुबह विनोद को बताती है, लेकिन विनोद उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है और विनोद उससे कहता है कि शायद रश्मि तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा और मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। आने वाली 3 रातों तक रश्मि के साथ यही हादसा बार बार होता है। रश्मि बार बार विनोद को ये सब कुछ बताती है, लेकिन विनोद उसकी बात को विश्वास नहीं करता, उसकी बात को मजाक में टाल देता है। तीसरी रात के बाद से रश्मि के साथ ये हादसा नहीं होता और रश्मि और विनोद धीरे धीरे डॉक्टर माथुर और मार्था के साथ में काफ़ी घुल मिल जाते हैं। विनोद डॉक्टर माथुर के साथ में उनके सारे काम में हेल्प करता है और वो दोनों काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। रश्मि भी मार्था के साथ किचन के और सारे काम करती है और वो मार्था से बोलती है कि आंटी देखिए, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आपको इस उम्र में खाना बनाना पड़ता है, तो क्या मैं आपके लिए खाना भी नहीं बना सकती? मार्था काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में तैयार हो जाती है और उसके बाद से रश्मि ही सभी लोगों के लिए खाना बनाने लग जाती है। वो लोग एक फैमिली के जैसे साथ में रहने लग जाते हैं। रश्मि, विनोद, डॉक्टर माथुर और मार्था आने वाले महीनों में काफ़ी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। डॉक्टर माथुर और मार्था भी रश्मि और विनोद को
अपने बच्चों के जैसा ही मानने लग जाते हैं। रश्मि और विनोद धीरे धीरे डॉक्टर माथुर और मार्था का विश्वास जीत लेते हैं और वो डॉक्टर माथुर और मार्था के साथ में बहुत अच्छे से रहने लग जाते हैं। लेकिन रश्मि और विनोद की सच्चाई वो नहीं है जो वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे बुजुर्ग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो अकेले रहते हैं या जिनकी फैमिली में कोई नहीं होता। वो उनकी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के बाद में उन्हें लूट कर उनका खून कर दिया करते हैं। इस घर में आने के लिए भी रश्मि और विनोद ने यही प्लानिंग की थी। और धीरे से टाइम बीतता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन उन्हें अपना प्लान अंजाम देना था। विनोद रश्मि को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देता है और साथ में पॉइजन की एक पाउच देता है। वो बोलता है, इन डॉक्यूमेंट्स में मुझे बुड्ढे और बुढ़िया के साइन चाहिए और आज रात के खाने में ये पॉइजन मिलाकर खिला देना। रश्मि भी उसकी बात सुनकर काफी खुश हो जाती है। इतनी महीनों की मेहनत आज रंग लाने वाली है। वो दोनों अपने प्लान के हिसाब से सब कुछ तैयार कर लेते हैं। उसी रात रश्मि डॉक्यूमेंट्स में साइन लेने के बाद डॉक्टर माथुर और मार्था को जहर खिला देती है। उसी रात लगभग 12:30 बजे रश्मि और विनोद तैयार हो चुके हैं डॉक्टर माथुर और उनकी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। वो धीरे से उनके कमरे में जाते हैं। वहां पर बिल्कुल अंधेरा है। रश्मि धीरे से जाकर लाइट ऑन करती है। दोनों देखते हैं कि बेड पे कोई भी नहीं है। विनोद रश्मि से पूछता है, तुमने जहर तो बराबर मिलाया था ना? लेकिन इससे पहले ही कि वो कुछ कर पाते रश्मि और विनोद की चीख भी नहीं निकल पाई और वो दोनों डॉक्टर माथुर और मार्था का शिकार हो गए। डॉक्टर माथुर और मार्था रश्मि और विनोद का जवान खून पीकर पूरी तरह से जवान हो चुके थे। जो किसी और को बुरा करने आए थे, उन्हीं के साथ कुछ बुरा हो गया। दोस्तों, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो और तुम्हें वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक मार दो और इस वीडियो को शेयर करो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और जहाँ कहीं भी आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ में, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम हर हफ्ते लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही कुछ डरावनी एनिमेटेड कहानियाँ। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और इंतज़ार करना क्योंकि अगली कहानी और भयानक होगी।